Hi guys. So in today's video we'll be discussing about logistic regression. ठीक है, अब ये भी एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के बेसिस पे ही वर्क करता है और ये प्रिडिक्ट करता है आउटपुट, सॉरी 2 बार लिख दिया था, आउटपुट ऑफ कैटेगोरिकल डिपेंडेंट डेटा. कैटेगोरिकल डिपेंडेंट डेटा हमने काफी बार बात कर ली है. यस, नो, 0, 1, मतलब एक हाँ या ना में आंसर देने वाली चीजें. ये क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, रिग्रेशन को नहीं करता. ठीक है, एबिलिटीज है ताकि ये प्रोबेबिलिटी को प्रोवाइड कर सके और क्लासिफाई कर सके न्यू डेटा यूजिंग कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डिफरेंट यानी वैल्यूज. ठीक है, अब क्या है जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, एलआर मींस लॉजिस्टिक रिग्रेशन. ठीक है, ये मॉडल है दैट मॉडल्स दी प्रोबेबिलिटी, एक ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालता है गिवन इनपुट की जो कि किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करती. ठीक है, अब क्या हो रहा है यार, देखो यहाँ पे ना ये ग्राफ देखो. ठीक है, एस कर्व बनता है हमारा इसमें, जिसमें हम 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यूज लेते, कैलकुलेट करते. ठीक है, कैसे हो रहा है ये हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन का यूज करके होता है. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये वाली चीज. लॉजिस्टिक फंक्शन इज बेसिकली एक ऐसा मेथड, ऐसा फंक्शन जिससे हम ये एस कर्व को बना पाते हैं. और एस कर्व इज बेसिकली जो हमारी नॉर्मल वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकता है और 0 से 1 के बीच में ला सकता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इट मेक्स द यूज ऑफ लॉजिस्टिक फंक्शंस जो मैंने आपको अभी बताया, ताकि हम मैप कर सके आउटपुट, ठीक है, ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट. और इसमें भी हमारे इसमें जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो 0 से 1 के बीच में ही आएंगी. इट इज वेरी नेसेसरी क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा कैटेगोरिकल है. इसके बाद हमारे पास कुछ ये जो है, ये प्लीज लिख के आना, ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम पूरा का पूरा ये सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, वैसे तो देखो मेरे एग्जाम्स में ये एक बार भी नहीं आया, बट इट इज इम्पोर्टेंट, सो हम डिस्कस करें. कई बार टीचर्स में भी वाइवा में भी पूछ लेती हैं, ठीक है, कि लॉजिस्टिक फंक्शन बता दो या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन बता दो. 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होती हैं तो वो कैसे लेते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, या मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, उसमें थ्रेशोल्ड कुछ भी नहीं ऐसा, मतलब मैं कुछ ऐसा बताऊँ क्या कि ये हमारी बहुत बीच की वैल्यू होती है. ठीक है, एक सेंटर पॉइंट. तो हम निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला बता दो, डब्ल्यू क्या होता है, बी क्या होता है, तो वही सारी बातें मैंने लिख रखी हैं कि 1/x, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट आउटपुट क्लास इज 1. ठीक है, फॉर गिवन इनपुट. अगर हमारे पास कोई भी इनपुट x है तो उसकी क्लास इज 1. ठीक है, अब फॉर्मूला है W मतलब वेट वेक्टर. ठीक है, बायसनेस जो हमने फर्स्ट या सेकंड या शायद थर्ड फोर्थ वीडियो के आसपास हमने बायसनेस के बारे में पढ़ा था, ये वही है. ठीक है, इनपुट फीचर x हो गया, यही चीज की हम बात इधर कर रहे हैं. ठीक है, और नेचुरल लॉग हमारे पास e हो गया. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं. ठीक है, लाइक ग्रेडियंट डिसेंट. अब क्या हो रहा है, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता था, ग्रेडियंट डिसेंट वो चीज होती थी जो कि हमारी वेट वेक्टर और बायस टर्म के बीच की चीज बताती थी. ठीक है, तो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ वेट वेक्टर एंड बायस टर्म, यहाँ पे डिफाइन कर दिया मैंने. ठीक है, जो कि हमारी मिनिमाइज करेगी एरर्स. ठीक है, बिटवीन प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी एंड एक्चुअल क्लास. ठीक है, यही बात हो रही है. बायसनेस क्या होती है, इनएक्यूरेसी ऑफ द डेटा. वेट वेक्टर जो हमारा वेट निकलेगा उसके हिसाब से हमने कुछ कैलकुलेशंस करनी है, तो वही बात कर रहे हैं कि ये हमारी हेल्प करता है एरर मिनिमाइज करने में, क्योंकि हम बायस वाले डेटा को नहीं रखेंगे इतना ज्यादा. और इससे हमारा क्या होगा, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी और एक्चुअल प्रोबेबिलिटी के बीच में हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग डेटा आ जाता है. एस कर्व बता दिया है, रिग्रेशन आई थिंक मैंने ये सब कुछ कवर कर दिया है इस वीडियो में. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्लीज ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को छोड़ के मत जाना. ठीक है, कुछ नहीं होता कि WXYZ लर्न करने में कुछ नहीं जाएगा, बट अगर नहीं लर्न करोगे तो मार्क्स जा सकते हैं. तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लर्न दीज. ठीक है, and all the best for your exams. And also please don't forget to like, share and comment, and please subscribe and hit the bell button to get the notifications. And
follow this page. Of course, you're subscribing, so follow this page for all the data relevant to machine learning and other subjects of your IP. And also guys, मुझे आज पता लगा है कि ये मशीन लर्निंग BCA के सब्जेक्ट्स में भी आता है, तो प्लीज़ BCA वालों, इट्स ऑल्सो फॉर यू. तो BCA 4th ईयर में आता है शायद, सो प्लीज़ आप लोग भी इस वीडियो को देखिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू सो मच गाइज. प्लीज़ टेक दी स्क्रीन शॉट. हैव अ नाइस डे.